यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणन कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धिद मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। कर्म में लीन रहा जाए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थ, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है, वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। कल की फिक्र मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है,
तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं, और मैं भी उनके साथ हूँ। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं। नैनन छिद्रंती शस्त्राणि नैनन दहती पावक, न चैनन क्लेद्यंत्यापो न शोषयति मारुत। अर्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है।